Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2024 में निर्जला एकादशी व्रत की तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त और साथ ही जानेंगे व्रत का पारण कब, कितने बजे, कैसे और क्या खाकर करना शुभ होगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के निमित्त व्रत व पारण किया जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी को पूरा दिन निराहार निर्जल रहकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु का पूजन करने से हर मनोकामना पूरी होती है और जाने अनजाने हुए समस्त पापों का नाश होता है। लेकिन शास्त्रों में ये भी मान्यता है कि यदि आप कोई भी व्रत करते हैं तो उसे पूरे विधि विधान से करना चाहिए और व्रत के अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए, तभी आपको व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में निर्जला एकादशी व्रत की तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण कब, कितने बजे, कैसे और क्या खाकर करना शुभ होगा। सबसे पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत की तिथि और मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जून की सुबह 4:43 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 जून की सुबह 6:24 पर। दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 12:01 से दोपहर 12:54 और अमृत काल मुहूर्त होगा सुबह 6:48 से सुबह 8:33। दोस्तों, सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 7:10। दोस्तों, राहु काल का समय होगा शाम 3:49 से शाम 5:29 तक। अब जान लेते हैं व्रत खोलने का सही समय क्या रहेगा। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। व्रत खोलने को पारण कहा जाता है, जिसके बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, साल 2024 में निर्जला एकादशी व्रत का पारण अर्थात व्रत खोलने का सही समय अगले दिन द्वादशी तिथि को 19 जून की सुबह 5:15 से लेकर सुबह 6:50 तक का रहेगा। दोस्तों, पारण के दिन द्वादशी सुबह 7:28 पर समाप्त हो जाएगी। अब जान लेते हैं व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि निर्जला एकादशी व्रत का पारण कैसे और क्या खाकर करना शुभ होता है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही करें। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त देखकर पारण करना चाहिए। दोस्तों, व्रत के पारण वाले दिन प्रातःकाल उठकर सभी कामों से निवृत्त हो जाएं और गंगा जल मिले जल से स्नान करें। अब तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें। दोस्तों, इसके बाद पुनः भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें और उन्हें विशेषकर तुलसी दल डालकर पीली मिठाई, ऋतु फल, गुड़, चने की दाल, खरबूजा, ककड़ी आदि का भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण वैसे तो पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद से ही करना चाहिए। एकादशी व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें शुद्ध घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भले ही एकादशी व्रत में चावल वर्जित होता है, लेकिन इस व्रत का पारण चावल खाकर ही करना चाहिए। साथ ही व्रत खोलने के बाद चावल का दान करना भी शुभ माना गया है। अब जान लेते हैं व्रत कब खोलें, एकादशी या द्वादशी को। दोस्तों, अब बात आती है कि एकादशी व्रत का पारण या व्रत कब खोलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण या व्रत खोलने की विधि द्वादशी तिथि में ही की जाती है। हालांकि एकादशी व्रत का दान आप एकादशी या द्वादशी दोनों ही तिथियों में कर सकते हैं, लेकिन व्रत द्वादशी के ही दिन खोला जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। हरिवासर के दौरान एकादशी का पारण करना अशुभ माना जाता है। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।